Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज की क्लास हमारी जो है रहने वाला है मॉक टेस्ट 15। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास, ठीक है। तो ये क्लास जो है ज़रूर देखें आप एंड तक, और क्लास के एंड में अपना स्कोर ज़रूर आपको बता के जाना है कि आपका कितना स्कोर रहा है। इसके अलावा जो मैंने आज फुल मॉक टेस्ट करा है JKSSB अड्डा 614 पे, तो आप जाइए और वो मॉक टेस्ट फुल अटेम्प्ट करें और उससे आपको अपनी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास अब हम यहाँ पे करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम करने वाले हैं कोड रिलेटेड टर्म्स प्लस आपके करंट अफेयर्स प्लस आपका इंग्लिश सेक्शन। 3 सेक्शंस आज हमारी होने वाली है, तो क्लास देखें ज़रूर, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी आज न्यू आ रहे हैं, तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता है पीडीएफ्स के साथ। आप हमारी टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ्स लेके पढ़ सकते हो, और मैं पीडीएफ का जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ बेलीफ। बेलीफ का प्राइमरी रोल क्या है? ये रहे ऑप्शंस, जल्दी से ऑप्शंस पढ़ें और इसका सही आंसर बताएं। To represent clients in court, to ensure that court decisions are obeyed, to provide legal advice। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ये इंश्योर करना होता है इसका काम कि जो भी कोर्ट ने डिसीजंस लिए हैं एज पर कोर्ट्स जजमेंट, क्या वो ओबे करे जा रहे हैं। दैट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ बेलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द बर्डन ऑफ प्रूफ रेफर टू। बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, इनको पढ़ें और जल्दी से आंसर बताएं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है एक ऑब्लिगेशन होती है जहाँ पे आपको जो भी आप क्लेम करते हो कि ये मेरा राइट है, उसके लिए प्रॉपर आपको एविडेंस प्रोवाइड करने होते हैं, ताकि जो भी आपके क्लेम है उसको सपोर्ट मिल सके और वो कोर्ट उसे मान्य कर सके, ठीक है। ये ऑब्लिगेशंस होती हैं, दैट यू शुड नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ केस नंबर कंसिस्ट ऑफ इन अ कोर्ट सिस्टम। जो केस नंबर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। अब आप देखें इसको, केस टाइप, केस नंबर, ईयर इंस्टीट्यूटर केस, या जज नेम केस टाइप, या केस टाइप प्लेंटिफ नेम, या फिर केस ईयर। ये ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो केस नंबर होता है उसमें आपकी केस टाइप होती है कि ये क्रिमिनल केस है या सिविल केस है, और केस नंबर क्या है और कब ये केस आपका फाइल हुआ था, केस इंस्टीट्यूट हुआ था। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज लोक अदालत प्राइमरीली डिजाइंड टू डू। लोक अदालत जो है ये क्या करती हैं, किस लिए बनाई गई होती है ये। जल्दी से इसके सही ऑप्शंस देखें आप। तो लोक अदालत किस लिए बनाई गई होती हैं, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसे कोर्ट से पहले ही जो है उनको सेटल करा जा सके, इसके लिए ये एज अ मीडिएटर जो है ये काम करते हैं। तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये केस को कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ टॉर्ट। टॉर्ट क्या होता है आपका? कोर्ट जो है लीगल प्रोसीडिंग्स जो होते हैं उसमें टॉर्ट का क्या मतलब होता है। तो टॉर्ट हो गया एक सिविल रॉन्ग होता है जिसमें आप किसी दूसरे पर्सन को इंजरी कॉज करते हो, यानी कि मान लो अगर आप किसी को डिफेम करते हो, ठीक है। तो मान लो आजकल जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारे सेलेब्स एक दूसरे को क्या करते हैं, डिफेम करते हैं। तो ये होता है एज अ टॉर्ट, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इससे आप दूसरे को इंजरी कॉज कर सकते हो, तो आपके खिलाफ ये आपका केस हो सकता है इसके लिए, ठीक है। फिर आपको पैसे भी देने पड़ सकते हैं, ठीक है। Which of the following is an official written record of a court's proceedings। जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है उसका ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड जो है वो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं। हियर आर दी ऑप्शंस, टेस्टिमनी, ट्रांसक्रिप्ट, समन्स, या फिर रजिस्ट्री। तो इसका सही आंसर होगा आपका ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अ रिस्पोंडेंट इन लीगल टर्म्स। रिस्पोंडेंट कौन होता है लीगल टर्म्स में?
आज की क्लास में आपको टोटल 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि आज मैंने फुल मॉक टेस्ट 80 मार्क्स का बनाया, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इतने क्वेश्चन मेरे से नहीं बने। तो इसी वजह से आज के दिन आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड करे हैं, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो फाइल करता है अपील, या फिर कोर्ट का क्लर्क, या फिर पार्टी जिसके खिलाफ जो है अपील होती है या पिटीशन हुई होती है, तो वो होती है आपके थर्ड ऑप्शन, ठीक है। रिस्पोंडेंट होता है वो पार्टी जिसके खिलाफ पिटीशन फाइल की गई होती है आपके कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डेज चीफ मिनिस्टर डॉक्टर ओमर अब्दुल्ला बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो कब ये अब आपके जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर यूटी के बने थे चीफ मिनिस्टर, अभी जो है रिसेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये इन्होंने शपथ ली थी 16 अक्टूबर 2024 में, ये आपके बने थे पहले चीफ मिनिस्टर यूटी जे.एंड.के यूटी के, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमा फेशिया? प्राइमा फेशी जो होता है इसका क्या मतलब होता है? फाइनल रूलिंग ऑफ द कोर्ट, एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज इन अ ट्रायल एट फर्स्ट साइट और ऑन फर्स्ट अपियरेंस, या फिर आपका जो भी नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब होता है एट फर्स्ट साइट और फर्स्ट अपियरेंस। मान लो आपने कोई फाइल देखी, तो आपने उसमें जो जो चीज़ें देखी, तो पहली बार ही आपको पता चल गया कि हाँ हाँ इस पे केस बन सकता है, तो वो हो गया आपका प्राइमा फेशिया। Next question, the administration of present judicial system in the state of Jammu and Kashmir started from the old High Court building situated at Lal Chowk, Srinagar. तो ये जो प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम है ये आपका कब ओपन हुआ था? आपका 1970, 27, 69 या फिर 80? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताएं, ऑप्शन नंबर सी होगा। लाल चौक जो श्रीनगर में ओपन हुआ था ये 1969 में हुआ था, ठीक है। तो अब हमने 10 क्वेश्चन करने हैं करंट अफेयर्स के। ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स भी मैंने आज ऐड करी हुई हैं, तो क्योंकि आपको पूछने के चांसेस बहुत हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो अभी जो है किसको बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? ये रहे ऑप्शंस, इनको देखें और अपना आंसर बताएं। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है इनको बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जो होते हैं ये मिलिट्री हेड होते हैं हमारे तीनों फोर्सेस, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ई-श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन इनिशिएटिव इज प्राइमरीली डिजाइंड फॉर विच ग्रुप ऑफ वर्कर्स? जो ई-श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन है ये कौन से ग्रुप ऑफ वर्कर्स के लिए डिजाइन करा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए ये आपका डिजाइन करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज विटिलिगो दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली? तो ये डिजीज है विटिलिगो, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में थी ये। बताएं आप किसके रिलेटेड है ये? तो ये है आपका एक तरह का स्किन डिसऑर्डर होता है जिसे आप बोलते हो विटिलिगो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड साइक्लोन मिचोंग कॉज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रिसेंटली? मिचोंग जो है ये साइक्लोन ये कहाँ पे इसने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर नन ऑफ द अबव? तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही इसका आंसर। तो ये आपका एक मॉडरेट ट्रॉपिकल साइक्लोन है मिचोंग। ये आपका आया है बे ऑफ बंगाल में, इसने अफेक्ट करा तमिलनाडु के एरिया को, और इसका जो नाम दिया गया है म्यांमार ने मिचोंग जो है नाम दिया गया है, ये आप याद रख लें। अफेक्ट करा है तमिलनाडु में, बे ऑफ बंगाल के में आता है ये, और मॉडरेट ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये। विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन तेज? तेज साइक्लोन का नाम किस कंट्री ने रखा है? हियर आर दी ऑप्शंस, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान या फिर पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, इंडिया ने रखा है साइक्लोन तेज का नाम। और अगर हम इसकी बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन है और ये आपका अरेबियन सी में फॉर्म हुआ था और इसने अफेक्ट करा है यमन और ओमान कंट्रीज को, नाम रखा है आपका इंडिया ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो इसमें से आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये किसको अपॉइंट करा गया था?
ऑप्शन है आर वेंकटरामी, के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतागी या फिर नॉट ऑफ द अबव। आप तब तक आंसर दे, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर देख लूं जो कल की क्लास में आप बच्चों ने कमेंट्स करे थे। तो ये कल की क्लास में क्वेश्चन गलत हुआ था, इसके लिए मैं आपको माफ़ी मांगूंगी, लेकिन आज से मैं ट्राई करूंगी कि क्वेश्चन मैं गलत ना करूं, ठीक है। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम जो है, जो कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है और अपनी कॉपीज़ को इंसर्ट करता है, ठीक है, तो उसे आप वॉर्म बोलते हो, लेकिन कल की क्लास में हमने बोला था आपका वायरस, तो ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लें। एक और क्वेश्चन था उसका, तो मैंने उसमें भी ऐड कर लिया हुआ था कि यहाँ पे ये जो 28th क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट पैकेज जो है ये इसकी एग्जांपल है, तो स्नोबॉल थी, लेकिन ये वीसी कैल्क है ये भी आपकी स्प्रेडशीट पैकेज है, तो इसकी वजह से आपका ए एंड डी जो है दोनों आंसर इसके सही होने थे। तो ये दो क्वेश्चन आप अपनी पीडीएफ में देख लेना और उसको सही कर लेना, ठीक है। तो अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसका सही आंसर होगा आपका जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये आपके हैं आर वेंकटरा रामानी, तो ये बने हैं नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे एवरी ईयर, तो हर साल जो है आयोडीन डेफिशिएंसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या नन? तो ये आपका 21 अक्टूबर को हर साल आयोडीन डेफिशिएंसी डे आपका ऑब्जर्व होता है, ठीक है। Recently, the Prime Minister of India inaugurated a new airport at which district of उत्तर प्रदेश? उड़ान स्कीम के अंडर ये बनाया गया है, बताएं इसका क्वेश्चन। तो ये आपका बनाया है हमारे सहारनपुर यूपी में, ये नया एयरपोर्ट बना है उड़ान स्कीम के अंदर, उड़े देश का हर नागरिक, ठीक है, आम नागरिक, ठीक है। Who has been appointed as chairman of DRDO? DRDO के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? समीर वी कमत, बी के सिवान, सी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी या डी परमेश्वरनम? क्या होगा इसका आंसर? सबको पता होगा, समीर वी कमत जो है ये डीआरडीओ के नए आपके बने हैं चेयरमैन। और लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा था? आज अगर किसी के 25 में से 20 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और जिसके 25 में से 25 आएंगे तो वो बच्चे डेली मेरी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, और अगर आपके नहीं आएंगे तो फिर मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अब एक और क्वेश्चन आ गया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 10th चेयरमैन ऑफ इसरो? तो ये 10th है इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। के सिवान, एस सोमनाथ, एम राधाकृष्णन या फिर संजय कुमार? तो इसरो और डीआरडीओ दोनों देख लेना आप, इसके बने हैं आपके सोमनाथ, ठीक है। इसरो के बने हैं सोमनाथ और डीआरडीओ के हैं आपके के सिवान, समत जो है समीर वी कमत, ठीक है। समीर वी कमत बने हैं डीआरडीओ के और इसरो के बने हैं एस सोमनाथ। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें एस सोमनाथ की, ये 10th बने हैं और ये रॉकेट साइंटिस्ट हैं, और ये हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसके भी सेक्रेटरी हैं। और अगर बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, इसरो, ये 1969 में फाउंड किया गया था, इसके हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन हो गए थे हमारे करंट अफेयर्स के, टोटल 26 क्वेश्चन हो गए आज। और जैसे कि हम डे वाइज जो है मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकली ये ईडियम्स भी करवा देती हूँ हर लेक्चर में, 5-6 कभी 10 भी करा देती हूँ। आज भी मैंने 5 क्वेश्चन इसके ऐड करे हैं, तो आप ये भी देख लें, ये भी इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। आज हम ई पे पहुँच चुके हैं और डी तक हमने ऑलरेडी कवर्ड कर दिए। एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ये इसके इडियम का सही मतलब बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, एवरी अनप्लेजेंट सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट। तो ये आप देख लेना। तो कोई भी अगर आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स, ऐसे सिचुएशंस आती हैं तो आप समझ लें कि कुछ पॉजिटिव आपके लिए होने वाला है, ठीक है। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई का क्या मतलब होता है?
जो आदमी बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा ईगो नहीं होता, ठीक है, ऐसे याद कर लें आप। वो जो भी अगर वो मिस्टेक्स भी करते हैं तो वो उनको एडमिट करते हैं और अपोलोजाइज भी करते हैं। तो ऐसा ही आपका नेचर होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ईगो लेके कहाँ जाओगे। अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, क्या क्या मतलब है, तो ये हमारे रिलेटेड हो जाता है स्टूडेंट कम्युनिटी जो भी है। यानी कि अगर आप जल्दी उठते हो, आप खुद देखना कि जो आपकी एफिशिएंसी होती है डेली की वो कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होती है अगर आप मॉर्निंग आवर्स में पढ़ते हो। लेकिन अगर आप लेट उठते हो फिर बहुत बुरी चीज़ है। और यही वजह से अगर जो भी पहले पहुंचता है, मान लो किसी भी जगह पे पहुंचना होता है, तो जो पहले पहुंचेगा तो सारा का सारा बेनिफिट वही लेके जाता है। ईगल आइज, ईगल की जो बाज की जो आइज होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शार्प होती है और अपना निशाना एकदम उसका सटीक होता है। एंड आई विद शार्प विजुअल पावर्स, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, एवरी टॉम डिक एंड हैरी। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे जब हम पढ़ते होते थे स्कूल में, तो हमें बताते थे राम श्याम सीता गीता, मतलब ऐसे जो नाम होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते थे। जैसे कि गांव में होते थे राजू सोनू मोनू, ऐसे ऐसे करके नाम होते थे ना। तो वैसे ही लड़कियों के भी कुछ ऐसे ही नाम होते थे, रेखा रेणु, ऐसे ऐसे नाम होते थे। तो अब उनको क्या बोला जाता है, ऑल ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि कॉमन नाम जो सब लोग वही वही रखते थे। तो ये होते हैं, ये हम आपके यूएस वगैरह में आपके टॉम डिक हैरी ऐसे नाम होते हैं इंग्लिश नेम, और जो कि काफ़ी ऑर्डिनरी नेम होते हैं, सब ने ही ये रखे होते हैं। तो आज की क्लास के हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आज की क्लास आपका कितना स्कोर रहा है, आई होप आज आपको इजी क्वेश्चंस लग रहे हों और ये स्कोर अपना ज़रूर बताएं। और जो जो बच्चे नए आए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ्स भी आपको मिलती हैं, आपको पता ही है। और अपने 10-10 दोस्तों को ये क्लास को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल की क्लास में 50 क्वेश्चंस लाऊंगी, दैट आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। और वो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कल अगर हम अड्डा पे मैं बात करूँ तो वहाँ पे मैंने टॉप 60 क्वेश्चंस या 50 लाऊंगी आपके मिक्स करंट अफेयर्स के। तो वहाँ पे भी आपने कल जुड़ना है, वो टाइम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।